परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया। खासकर प्रभु के दास पास्टर मतीयस का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज की सुबह जो है आप लोग के साथ में होने पाता हूँ। तो सचमुच में ये मेरे लिए भी बहुत ही खुशी की बात है कि सचमुच में प्रभु ने फिर से एक बार देरी ना करे और हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे कि जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे क्या बोलना और क्या बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। मैं चाहूंगा मेरे परमेश्वर के लोगों हम लोग वचन की ओर बढ़े, हम लोग निकालेंगे बाइबल से एक वचन को देखेंगे। मैं चाहूंगा अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ कोई भी निकालने में इन पदों को पढ़ने में आप सहायता कीजिएगा। चाहेंगे पढ़ेंगे इफिसी किताब उसका 5 अध्याय हम लोग देखेंगे। इफिसी किताब उसका 5 अध्याय उसका अगर हम लोग 7वें पद को पढ़ेंगे तो बाइबल क्या बतलाती है हम लोग देखेंगे। हाँ, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। साफ ना मास्टर, साफ ना? हाँ पढ़िए। उसका आगे और इसलिए तुम उसके सहभागी ना हो क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अंत ज्योति के संतान के समान चलो क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या आता है। अंधकार के परमेश्वर के लोग ध्यान दीजिए। इफिसियों 5 अध्याय उसका हम लोग खासकर जो है हम लोग ध्यान देंगे 8 वचन को। इस वचन के अनुसार आज की सुबह आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है बहुत ही अच्छी बात है कि इफिसियों 5 अध्याय उसका 8 वचन में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। हालेलुया। लिखा है तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। तो लिखा है कि ज्योति की संतान के समान चलो। मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। बाइबल बताती पहले तो तुम क्या थे, अंधकार थे। मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हमारा जो जीवन था मेरे परमेश्वर के लोगों वो अंधकार में था। मेरे परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे हमारा काम भी जो था वो अंधकार का काम था। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जाने, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, प्रभु यीशु मसीह हमें अंधकार से क्या किया है, ज्योति में लाया है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको अंधकार से ज्योति में लाया है मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु चाहता है हमारे जीवन में कि हम ज्योति की संतान के समान क्या करे, चले। हालेलुया। क्योंकि मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे प्यार करता है। हमारा आप जानते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मेरे परमेश्वर के लोगों उस कलवरी क्रूस पर क्या किया, अपना जान को दिया ताकि हम और आप मेरे परमेश्वर के लोगों प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा क्या किया जाए, बचाया जाए। सो आज की सुबह जब हम सब मेरे परमेश्वर के लोगों प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं, आज की सुबह जब हम सब मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में है, मेरे परमेश्वर के लोगों प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे चाहता है मेरे प्रियो कि जब हम अंधकार से ज्योति में आए हैं तो प्रभु चाहता है कि हम ज्योति की सी क्या करें, चाल चले। क्योंकि बाइबल बताती है साफ मेरे परमेश्वर के लोगों, यूहन्ना किताब उसका 8 है उसका 12 वचन पढ़ेंगे। लिखा हुआ यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। सचमुच मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन साफ कहता है यूहन्ना 8 के 12, यीशु मसीह कहते हैं कि जगत की ज्योति क्या हूं, मैं हूं और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। जब मेरे परमेश्वर के लोगों प्रभु यीशु मसीह हमें मेरे प्रियो अंधकार से ज्योति में लाया है, प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे चाहता है मेरे प्रियो कि हम जब अंधकार से ज्योति में आए हैं, प्रभु चाहता है मेरे परमेश्वर के लोगों हम ज्योति की सी क्या करें, संतान की चाल चले।
यानी ध्यान से समझिए, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, मेरे प्रियो, हम अंधकार में थे, हम झूठ बोलते थे, हम चोरी करते थे, हम मेरे प्रियो गलत काम किया करते थे, हम मेरे परमेश्वर के लोगों अपने जीवन में बुराइयों को किया करते थे। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रभु को जान गए और मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अंधकार से ज्योति में लाया है, तो प्रभु चाहता है मेरे परमेश्वर के लोगों कि हम ज्योति की से क्या करें, चाल चले। हालेलुया। आज की शाम एक छोटा सा कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उसके बाद एक गवाही है जो आपके साथ बांटना चाहूंगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, एक बार की बात है, एक बार मेरे परमेश्वर के लोगों क्या हुआ कि, ध्यान से सुनिएगा, एक बार क्या हुआ कि एक नरक का दूत जो है, एक नरक का दूत जो है वो मिलने के लिए आया एक व्यक्ति के पास। अब बोलता, सुन, ये तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और आज तुझे मेरे साथ चलना होगा। और वो नरक का दूत जो है उससे कहा, और वो व्यक्ति बहुत डर गया और वो कहने लगा, नहीं 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 नहीं, अभी हम आपके साथ में नहीं जाएंगे। वो नरक का दूत बोला कि तुमको मेरे साथ जाना ही जाना होगा। और नरक के दूत को बोला कि तुमको जाना ही जाना होगा। और व्यक्ति बोला, नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगा, अभी हम जाएंगे तो फिर कैसे होगा। वो बहुत डरने लगा। नरक का दूत उसको मनाने के लिए वो लाख कोशिश करने लगा, हजारों कोशिश करने लगा। और नरक के दूत फाइनली उसको बोला, सुन, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, तुमको आज मेरे साथ जाना ही क्या है, जाना है। अब उसके बाद फिर वो व्यक्ति करे तो करे, क्या करे। उसके बाद उसने बोला, ठीक है, चलने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो उसने क्या क्या बताओ। तो उसने कहा कि हम जाने के लिए तैयार हैं, तो मेरे एक शर्त है। तो नरक का दूत उससे बोला कि ठीक है, जो भी हो, लेकिन लेट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से सबसे पहले क्या है, उसके पास कुछ लिस्ट था, तो बोला, ये लिस्ट है मेरे पास, इस लिस्ट में से सबसे पहला नंबर तुम्हारा है। वो नरक का दूत जो है एकदम बहुत जोर से उसको डांटा और बोला, तुमको चलना ही है। अब वो व्यक्ति बोला, करे तो करे, क्या करे। फिर उन्होंने जो है अपने, है ना, उन्होंने मेरे प्रियो दूत से, नरक के दूत से कहा, वो व्यक्ति, ठीक है, चलने के लिए तैयार है, लेकिन एक एक कप कॉफी हो जाए। तो नरक का दूत बोला, ठीक है, चलो। उसके बाद वो कॉफी पी रहा था, तो उस कॉफी में, नरक का दूत का जो कॉफी था, उसमें वो नींद की गोली मिला दिया। और जब उन्होंने इस कॉफी को पिया और पीने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा और नींद आया, वो सो गया। और जब सोकर वो उठा, जब तक वो सो के उठता, वो व्यक्ति क्या किया, उस नरक का दूत के हाथ में जो लेटर था और लिस्ट था नंबर लोगों को, तो उसने क्या किया, फर्स्ट वाला में से अपना नाम को मिटा के वो लास्ट वाला में लिख दिया। और उसके बाद जैसे ही उस नरक के दूत को होश आया, जैसे उस नरक के दूत को होश आया, वो उठा और बोला, यार तुम्हें क्या पिलाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो एक काम करता हूँ, मैं जो हूँ ऐसा करता हूँ कि तुम्हारा जो, तुमने इतना अच्छा खातिरदारी किया, इतना अच्छा कॉफी पिलाया, अब मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। सो अब मैं करता हूँ ऐसा, एक काम करता हूँ कि अब तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से फर्स्ट वाला से नहीं, मैं लास्ट वाला से क्या करूंगा, जो है लोगों को मारना शुरू करूंगा। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, हम इस घटना से सीखते हैं। ये जस्ट एक कहानी है, मैं इसलिए इस चीज को आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इस चीज से हम सीखते हैं मेरे प्रियो, कि समय असमय हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करना है, तैयार रहना है। क्योंकि जब प्रभु हमें अंधकार से ज्योति में लाया है ना, तो वापस अंधकार में नहीं जाना है, वापस उन बुरे कामों को नहीं करना है, वापस मेरे परमेश्वर के लोगों उसी संसार की अभिलाषाओं में नहीं फंसना है। वरन जब प्रभु हमें अंधकार से ज्योति मिलाया है, प्रभु चाहता है मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन साफ कहता है, ज्योति की संतान के समान चलो। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत कुछ है जो हम अपने जीवनों में मेरे परमेश्वर के लोगों देखते हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, इफिसियों उसका 5:8 वचन के अनुसार प्रभु चाहता है कि जब हम अंधकार से निकाले गए हैं, जब प्रभु हमें अंधकार से ज्योति में लाया है, प्रभु चाहता कि हम ज्योति की संतान के समान चले, ताकि जब लोग हमें देखे मेरे परमेश्वर के लोगों, तो हमारे जीवन के अंदर लोग यीशु मसीह को देखने पर, लोग ऐसे यीशु मसीह को नहीं देखेंगे। या जब हम सुसमाचार सुनाते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, उसके द्वारा लोग यीशु मसीह को नहीं सुनते हैं, नहीं जितना जानते, जितना लोग हमें देखकर हमें ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा बोली व्यवहार कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा उठना बैठना कैसा है।
मैं सच कहना चाहता हूँ, जब प्रभु हमें अंधकार से ज्योति में लाया है ना, हमारे बोली व्यवहार में भी बदलाव आना चाहिए, हमारे चाल चलन में बदलाव आना चाहिए, हमारे संगति में बदलाव आना चाहिए, ताकि जब लोग देखें तो बोले थोड़ा सा बोलने से बहुत लड़ता था, लड़ती थी, लेकिन अब कुछ भी बोलो तो कुछ जवाब नहीं देता है। जब लोग देखें तो मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें और आपको, तो लोग ये देखे बोले कि क्या बात है, पहले तो खूब बोलता था चलो पीने चलते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, लेकिन आजकल पीने के नाम पे दूर भागता है, क्या बात हो गया है? लोग देखकर ये बोले क्या बात है, पहले तो इसका जीवन में इतना ज्यादा खराब था, इतना ज्यादा ऐसा इसका गंदा सा जीवन था, लेकिन अब क्या हो गया, एक बदलाव आ गया है। मेरे परमेश्वर के लोग, ये बदलाव लोगों को दिखना चाहिए, जिससे पता चले कि हम अंधकार से क्या किए, ज्योति में आए। और जब ज्योति में प्रभु ने लाया है ना, मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु चाहता है हम उसके समान क्या करें, चाल चले। हालेलुया। और जब हम ज्योति के समान चाल चलेंगे मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु हमारे जीवन को क्या करेंगे, आशीष देंगे। और आज की सुबह मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर के लोगों, जब आज की सुबह हम सब यहाँ बैठ के परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मेरे परमेश्वर के लोगों, एक अच्छी गवाही मेरे परमेश्वर के लोगों वो है जो हम अपने कार्य के द्वारा दिखाते हैं, सिर्फ बोलने के द्वारा नहीं, वरन अपने कार्यों के द्वारा। मेरे प्रियो, मैं एक हमारे घर के पास में एक भाई है, मैं उनकी एक जीवित गवाही को आपको बताना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में उनका नाम है मेरे परमेश्वर के लोगों सूरज राम। हमारे घर के पास ही रहते हैं, सूरज राम नाम है उनका। और उनके विषय में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों जब मैं इस वचन को तैयार किया, उनकी गवाही मुझे बहुत उत्साहित की। एक बार मेरे क्योंकि वो हिंदू परिवार से प्रभु यीशु मसीह में आते हैं। तो जब मेरे परमेश्वर के लोगों, वो भाई अपना जीवन में मेरे परमेश्वर प्रभु को दिए, तो उसके परिवार में बहुत सारा विरोध हुआ, बहुत सारा रुकावट आया। और मेरे परमेश्वर के लोगों, जिस कारणवश जो है, वो उसके भाई लोग बोलने लगे कि तुम प्रभु में आ गया है, हालेलुया करने लगा। क्योंकि हमारे यहाँ लोग इसी तरीके से बोलते हैं, हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं तो लोग बोलते हैं कि लोग धर्म परिवर्तन कर लिया और हालेलुया बन गया। इस तरीके से उन लोग मजाक उड़ाते हैं। तो जो है मेरे परमेश्वर के लोगों, ध्यान देंगे हम कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। तो इस तरीके से मेरे परमेश्वर के लोगों, उसका जीवन था। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, जब वो प्रभु में आया, उसका भाई उसको बहुत टॉर्चर करने लगा। वापस फिर वो प्रभु में से फिर वापस आ गया वो अपने धर्म में, क्योंकि उसका भाई बोलने लगा तुम्हारे चलते हम समाज में कहीं उठते हैं नहीं है, बैठते नहीं है, लोग हमको तरह तरह की बातें बोलते हैं, बहुत तरह का बात होता है। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, जब वो व्यक्ति एक दिन सोया हुआ था, और जब सोया हुआ था तो वो क्या देख रहा है कि वो व्यक्ति को जो है उसका मृत्यु हो गया। अब मृत्यु होने के बाद वो क्या देख रहा है कि वो जो है नरक की ओर जा रहा है। वो स्वप्न में देख रहा है कि उसका मृत्यु हो गया, वो नरक की ओर जा रहा है। उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे, वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को रोते हुए देख रहा है। उसके घर में भीड़ लगा हुआ है और वो देख रहा है कि मेरा जो है मृत्यु हो गया है, और वो देख रहा है कि वो नरक की ओर जा रहा है। और उसके बाद मेरे परमेश्वर के लोगों, वो जो है उस अवस्था में बहुत चिंतित होने लगा, बहुत परेशान होने लगा। वो रोने लगा मेरे परमेश्वर के लोगों, और वो अंदर ही अंदर व्याकुल होने लगा, बेचैन होने लगा। और मेरे परमेश्वर के लोग कहने लगा कि मुझे मरना नहीं है, कोई है तो मुझे बचाए, मैं अपने पत्नी, अपने बच्चों को छोड़कर इस पृथ्वी से नहीं जाना चाहता। और वो स्वप्न में देख रहा है कि उसका शरीर जो है उठते जा रहा है और वो नरक की ओर जा रहा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, वो कहने लगा, मैं अपने पत्नी, जब वो अपनी पत्नी को देखा, अपने बच्चों को देखा, काफी ज्यादा डर गया, व्याकुल होने लगा, परेशान होने लगा, और कहने लगा यदि कोई ईश्वर है तो वो मुझे क्या करे, बचाए। मेरे परमेश्वर के लोगों, सडनली उसी घड़ी जब वो इस तरीके से पुकार रहा था, मेरे प्रियो, एक व्यक्ति का हाथ जो है, मेरे प्रियो, उसके से हाथ को पकड़ा। और जब उसके हाथ को पकड़ा और मेरे परमेश्वर को यीशु के चेहरे को देखा, और उसके बाद वापस मेरे प्रियो वो अपने शरीर में आ गया। मेरे परमेश्वर के लोगों, जब वो इस दर्शन को देखा, वो काफी ज्यादा डर गया। उसके बाद मेरे परमेश्वर के लोगों, अपने स्थानीय पास्टर, जिनके यहाँ वो मिलने के लिए गया था, स्थानीय पास्टर से मिला। उस पास्टर ने मेरे परमेश्वर के लोगों उसका काउंसलिंग किया। उसके बाद फिर मेरे परमेश्वर के लोगों, वो भाई प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिए।
और मेरे परमेश्वर के लोगों, आज वो चर्च के अंदर में एक पास्टर के रूप में वो, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं क्यों इस गवाही को बता रहा हूँ? मैं इस गवाही को आज की सुबह इसलिए आपके साथ बांट रहा हूँ मेरे प्रियो, ताकि आप जाने कि मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु ही है जो हमें अंधकार से क्या कर सकता है, ज्योति में ला सकता है। हमारे अंधकार में जीवन को मेरे प्रियो, हमारे निराशा में जीवन को मेरे प्रियो, हमारे मेरे प्रियो दुखों और तकलीफों को वो प्रभु ही है जो मेरे परमेश्वर के लोगों आनंद में बदल सकता है। इसलिए आज की सुबह हमें प्रभु के पास आना है। और ध्यान दे, जब प्रभु हमारे जीवन का अंधकार से ज्योति में लाया, प्रभु हमारे जीवन को बदल दिया, ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो हमारे जीवन में कि हम ज्योति की क्या करें, चाल चलें। और जब हम ज्योति की चाल चलेंगे, मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु हमारे जीवन को क्या करेगा, हालेलुया। चलिए मैं 4 चीजों को आपको बताऊंगा, फिर मैं समाप्त करूंगा कि प्रभु जब हमें अंधकार से ज्योति में लाया है, हमें अपने जीवन में क्या क्या काम करना है। अगर आपके पास बाइबल है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग बाइबल में जाएंगे। मैं चाहूंगा हम लोग जल्दी जल्दी वचन, कुछ वचनों को देखेंगे। मैं 4 पॉइंट है जिसे आपके लिए तैयार किया हूं, उसे मैं आपको बताना चाहूंगा। हम लोग देखें यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन को। बाइबल क्या बतलाती है? किसी को मिलता है तो आप मेरे लिए पढ़ देंगे। यूहन्ना किताब उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर पड़े। बस ध्यान से सुनिए मेरे परमेश्वर के लोगों, आज का वचन का टॉपिक यहीं से है। मेरे इफिसियुस का 5 अध्याय उसका 8 वचन से, प्रभु जब हमें अंधकार से ज्योति में लाया है। नंबर 1 पॉइंट मेरे प्रियो लिख लीजिए। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि पिछले 5 अध्याय से पढ़िएगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक व्यक्ति जो पिछले 38 सालों से क्या है, खाट पर लेटा हुआ है। और बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, पिछले 38 सालों से जब ये व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ है ना, तो वचन कहता है मेरे परमेश्वर के लोगों, एक स्थान है जिसको हम लोग जानते हैं भेड़ फाटक कहलाता है। और बैतसगे नाम का क्या है, एक कुंड है जिसकी 5 उसारे हैं। और आप सब लोगों ने इस वचन को पढ़ा होगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती जो कोई पहले उतरता था उसका जैसा भी पाप हो और जैसा भी बीमारी हो, परमेश्वर उस बीमारी से क्या करता है, चंगा करता है। और लिखा ये व्यक्ति 38 सालों से इस आशा में पड़ा रहा कि जब पानी हिलाया जाए उस वहां पर उतरे और अपनी चंगाई को लेकर जाए। अगर उसको दिन में कैलकुलेट करें तो लगभग 13,870 दिन 13,870 दिन से वो इस अवस्था में पड़ा हुआ था। मेरे परमेश्वर के लोगों, यदि हम बीमार होते हैं 2 से 3 दिन नहीं होता है तो हम लोग जो है परेशान होने लगते हैं। सोचिए 13,870 दिन से इस अवस्था में पड़ा था। और इसी को देखकर मेरे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह वहां पर गया और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस व्यक्ति ने कहता, यीशु मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है मदद करने के लिए कि जब पानी हिलाए तो मुझे लेकर जाए, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले कोई दूसरा पहुंचता और अपनी चंगाई लेकर चला जाता है। मेरे परमेश्वर के लोगों ध्यान दीजिए। इस पर यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। लिखा उसके कहने के अनुसार यीशु ने कहा, वो व्यक्ति चंगा हो गया। और यही व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, यही व्यक्ति जिसने अपने जीवन में चंगाई को पाया, जब वो यीशु से मंदिर में मिला तो वचन में कहता यीशु की, देख तू चंगा हो गया। अर्थात पहले तो तुम अंधकार में थे, तुम्हारी जिन्हें पीड़ाएं थी, तुम्हारी जिन्हें तकलीफें थी, तुम्हारी जिन्हें बीमारियां थी, लेकिन अब जब तुम अंधकार से ज्योति में आ गए हो तो नंबर 1 पॉइंट प्रभु से कह रहा है, दोबारा पाप ना करना। मेरे प्रियो नंबर 1 पॉइंट लिखिए, दोबारा पाप ना करना। आप जब हम प्रभु में है, अंधकार से प्रभु ने हमें ज्योति में ले आया है। अब जब हम अपने आप को मसीही कहते हैं, मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, यीशु क्या कर रहा है, दोबारा पाप ना करना। आज कई बार मेरे परमेश्वर के लोगों, बहुतों जीवनों को मैं देखता हूं, प्रभु में तो आ गए हैं लेकिन अभी भी मेरे परमेश्वर के लोगों खैनी खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं,
यहाँ तक कि दारू भी पी रहे। आज बहुत सारे ऐसे बपतिस्मा पाया व्यक्ति को मैं देखता हूँ, मेरे परमेश्वर के लोगों, जो रास्ता में गुटखा चबाते हैं, हमको देखते हैं छुप जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन को मैं देखता हूँ, बपतिस्मा पा लिए, आज भी वापस फिर से वही दोबारा पाप कर रहे, वही दोबारा संगति में मेरे प्रिय अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं सच कहना चाहता हूँ आज की सुबह आपको, जब प्रभु ने आपको आजाद किया है ना मेरे प्रियो, जब प्रभु ने आपको एक अच्छा जीवन दिया, अंधकार से ज्योति में लाया है, दोबारा पाप मत कीजिए, क्योंकि शैतान वापस फिर से हमें हमारे उसी मेरे परमेश्वर के लोगों कामों की ओर, उसी पाप की ओर दोबारा खींचता है, ताकि मेरे परमेश्वर के लोगों हम वापस फिर से वही जहां से निकले हैं फंस जाए। इसलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है यीशु मसीह इस व्यक्ति से, जो पिछले 38 वर्षों से बीमार था, कि तू चंगा हो गया, दोबारा पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति क्या हो तुझ पर आ पड़े। मेरे परमेश्वर के लोग, मैं सच बता रहा हूं, एक पापी व्यक्ति का मन फिराना जो है ना, वो बहुत आसान है, लेकिन जो दोबारा वचन सुनकर व्यक्ति अगर संसार में चला जाए ना, तो उसका विश्वास में आना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने विश्वास की रखवाली कीजिए। जब प्रभु हमें अंधकार से ज्योति में लाया है, नंबर 1 पॉइंट, हमें दोबारा पाप नहीं करना। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग, खासकर मसीह जीवन में, प्रभु ने उनके जीवन को अंधकार से ज्योति में लाया, एक अच्छी गवाही दी। आज कहीं ना कहीं मेरे परमेश्वर के लोगों, वो संसार में जाने के कारण से मेरे प्रिय उनकी गवाहियां खराब हो गई, वापस फिर से मेरे प्रिय संसार में चले गए। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना है। यदि प्रभु हमें अंधकार से ज्योति में लाया, इफिसियों 5:8 साफ कहता है, ज्योति की संतान की नाई चाल चलो। जब प्रभु अंधकार से ज्योति में लाया ना, वापस संसार में नहीं जाना, संसार के लोगों से दोस्ती नहीं करना, क्योंकि सुलेमान साफ कहते हैं अपने वचन में, मेरे परमेश्वर के लोगों की बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज बहुत सारे मसीह लोग बैकस्लाइड क्यों हो जाते हैं? संसारिक लोगों से ज्यादा दोस्ती रखते हैं, संसार का फेस्टिवल को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। इसी कारण से आज वो अपनी गवाहियों को खोते जा रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, सच में आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब प्रभु आपको अंधकार से ज्योति में लाया है ना, दोबारा पाप मत कीजिए। पाप नहीं लिखा है, दोबारा पाप नहीं करना। हम अपने आप को प्रभु में बनाए रखें मेरे प्रिय। एक और वचन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा वचन है, मती इसी में आगे मिलेगा, यूहन्ना 8:11 वचन मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना 8:11 वचन इस प्रकार कहता है, उसने कहा हे प्रभु, 10 से पढ़ रहा हूं, यीशु ने सीधे होकर कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। यह एक और स्त्री के जीवन को देखते हैं, और लिखा कि व्यभिचारी स्त्री, आप यूहन्ना 8 अध्याय से पढ़िएगा मेरे प्रियो, 11 वचन तक आपको समझ में आएगा कि व्यभिचारी स्त्री जो व्यभिचार करते पकड़ी गई, और कुछ व्यवस्था को जानने वाले लोग, मेरे परमेश्वर के लोगों, शास्त्री और फरीसी लोग क्या किए? यीशु मसीह के पास में उस स्त्री को लेकर आए, और उसने कहा कि देख, हम सब वचन को जानते, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ रहा हूँ, देख मूसा की व्यवस्था ये कहती है कि जो कोई पाप करे, पथरवा करके उसे क्या करना है? मार डालना है। मेरे परमेश्वर के लोगों, वो लोग यीशु मसीह के पास में लेकर आए, और उस स्त्री से कहने, सब लोग के हाथ में पत्थर था कि वो लोग स्त्री को मारे, और वो कह रहे कि मूसा की व्यवस्था ऐसा कहती है कि यदि कोई पाप करे तो पथरवा करके क्या करना? मार डालना। यीशु ने सिर्फ एक ही बात कहा कि जो निष्पाप है वही पहले क्या करे? पत्थर मारे। और लिखा, एकाएक करके सब अपना पत्थर वहीं छोड़कर निकल गए। तब यीशु मसीह 10वें वचन में कहता है, हे नारी, क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? उस स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु। यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, फिर पाप ना करना। यीशु क्या करा? फिर पाप ना करना। मेरे परमेश्वर के लोगों, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ है, तो यहाँ पर हम अनुग्रह को देखते हैं।
आज यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में ये स्त्री क्या की गई? बचाई गई। नहीं तो व्यवस्था के द्वारा इसको सजा मिलता। आज ये स्त्री बचाए गए तो कैसे? यीशु के अनुग्रह के द्वारा। आज हम और आप बचाए गए तो कैसे? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। तो जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, जब प्रभु हमें इस स्त्री के समान, ये 38 वर्ष के रोगी व्यक्ति के समान जब अंधकार से ज्योति में लाया है, नंबर 1 पॉइंट, प्रभु चाहता है मेरे प्रियो कि हम दोबारा पाप ना करें। हम मेरे प्रियो ज्योति में जब प्रभु लाया है तो उसकी संतान के जैसे ज्योति में चले, अच्छा काम करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, ताकि हमारा जीवन क्या हो? आशीषित हो। हालेलुया। नंबर 2 पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, इब्रानियों किताब उसका 10 अध्याय उसका 25 वचन को हम लोग देखेंगे, बाइबल क्या बताती है। हाँ, किसी को भी मिलता है आप मेरे साथ मेरे लिए पढ़ सकते हैं। इब्रानियों किताब उसका 10 अध्याय उसका 25 वचन को। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कित्तों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। बस, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों वचन क्या कहते हैं? इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 25 वचन। जब प्रभु हमें अंधकार से ज्योति में लाया है, नंबर 1 दोबारा पाप नहीं करना है। नंबर 2 पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों वचन साफ कहता है, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोगों, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसो कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और लिखा है जो जो प्रभु का दिन को क्या करो? निकट आते देखो। लिखा है तो ये और भी अधिक क्या करो। मेरे परमेश्वर के लोगों ध्यान दे। नंबर 2 पॉइंट, प्रभु चाहता है मेरे परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु हमें अंधकार से ज्योति में लाया है, हम प्रभु की संगति में क्या करें? बने रहें। अगर आप प्रभु की संगति में बने रहेंगे ना, तो आप दोबारा पाप कभी भी नहीं करेंगे। थैंक यू सिस्टर स्क्रीन में लगाने के लिए। अगर आप प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु की संगति में, कौन सी संगति? जीवित संगति। आजकल संगति तो बहुत मिलता है ना? लेकिन जानना है जीवित संगति कौन सा है। आज बहुत सारा संगति है, लेकिन हमें जानना है जीवित संगति कौन सा है, जहां मेरे परमेश्वर के लोगों त्रिएक परमेश्वर के विषय में बताया जाता है, जहां मेरे परमेश्वर के लोगों बाइबल को सही तरीके से बताया जाता है। आज बहुत सारा ऐसा संगति है जहां मेरे परमेश्वर के लोगों वचन को ठीक से सिखाया नहीं जाता, जहां मेरे परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा का जो है वहां पर उपस्थिति नहीं होता है, जहां पर मेरे परमेश्वर के लोगों गलत शिक्षाएं दी जाती है। ऐसे संगति से हमें बचना है। लिखा प्रभु की संगति में क्या करो? बने रहो। हमारा जो हर घर प्रार्थना का घर है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों पास्टर मतीस भैया का, कि सोचिए, आप जब सोचेंगे ना तो आपको भी लगेगा प्रत्येक दिन सुबह और शाम वो मेरे और आपके लिए, मेरे परमेश्वर के लोगों अलग अलग जगह ऑल ओवर है ना, भारत से मेरे परमेश्वर के लोगों वो क्या करते हैं? अलग अलग वक्ता को, वर्शिप लीडर्स को वो हमारे और आपके लिए बुलाते हैं, ताकि ये घर घर हर घर जो प्रार्थना का घर है मेरे प्रियो, इसके माध्यम से हम प्रभु की संगति में क्या करें? बने रहे। ताकि जितना ज्यादा हम प्रभु की संगति में रहेंगे, हमारा आत्मिक जीवन उतना क्या होगा? आशीषित होगा। आज प्रभु चाहता है मेरे परमेश्वर के लोगों, जब हम अंधकार से ज्योति में लाए गए हैं, प्रभु चाहता हम क्या करें? प्रभु की संगति में। किसकी? प्रभु की संगति में क्या करें? बने रहे। आज हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हमें प्रभु की संगति में क्या करना? बने रहना। बाइबल बताती है, भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा। कहता क्या है? धन्य वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता। वचन कहता परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और लिखा रात और दिन उस पर क्या करता है? ध्यान करता रहता। मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में वचन के अनुसार हम अपने जीवन को देखें मेरे प्रिय, कि क्या हम जब अंधकार से ज्योति में लाए गए प्रभु की संगति में है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे लोगों को, बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जो रविवार को चर्च नहीं जाते है, तो मसीह परिवार में जन्मे, लेकिन रविवार को चर्च नहीं जाते।
बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं मेरे परमेश्वर के लोगों, जो प्रभु की संगति से बहुत दूर है। तो ऐसा लोग का जीवन क्या होगा? वो अंधकार से ज्योति में आए हैं, वापस फिर अंधकार में चले जाएंगे अगर हम प्रभु की संगति में ना रहेंगे। इसलिए ध्यान से सुनिए वचन क्या कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, लिखा। और जैसे कि कितनों की रीति है, यानी और भी बहुत सारे से हमारे भाई बहन लोग हैं जो एक साथ क्या होते, इकट्ठा होते। वचन क्या कहता है आगे, पर एक दूसरे को क्या करें, समझाते रहे। पता है यहाँ हम लोग चूक जाते हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा काम तो मतीयस भैया का है, उनको देखना है। वो चलाते हैं ये सर्विस को, तो उनको देखना है कि कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों ध्यान दीजिए, ये काम सिर्फ पास्टर मतीयस भैया का नहीं है, या जिस चर्च में हम जुड़े हैं या जिस संगति में जुड़े हैं, सिर्फ वहां के पास्टरों का नहीं है। एक विश्वासी होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि मेरे परमेश्वर को एक दूसरे को समझाना है। किस बातों में? कि भाई संगति में बने रहो, भाई प्रार्थना में बने रहो, भाई वचन की सेवा में बने रहो, ताकि तुम वापस संसार में ना जाओ। आज हमें अपने चर्च के लोगों को, विश्वासियों को मेरे प्रिय समझाना है, उनको मेरे प्रिय उत्साहित करना है कि प्रभु की संगति में क्या करो, बने रहो। आज लोग चर्च नहीं जाते हैं तो पता होता है कि कोई चर्च नहीं आया, लेकिन मैं देखता हूं कि कई बार चर्च के लोग भी उनको उत्साहित नहीं करते। मैं अपने चर्च के लोगों को, अपने विश्वासियों को सिखाता हूं कि अगर कोई व्यक्ति चर्च नहीं आ रहा है ना, या संगति में नहीं आ रहा, प्रार्थना में नहीं आ रहा, तो आप लोग पर्सनली भाई भाई को, बहन बहन का नंबर रखिए चर्च के अंदर में, और एक दूसरे को फोन क्या कीजिए कि हाँ आप क्यों नहीं आए। यदि उसके जीवन में कोई परेशानी है तो हो सकता है आपके फोन करने के दौरान अपना परेशानी को आपसे बताए, या शैतान अगर उसके जीवन में कार्य कर रहा है संगति से अलग करने के लिए, तो आप जब उसका काउंसलिंग करेंगे, आप जब उससे बात करेंगे ना, तो मेरे प्रियो वो व्यक्ति के जीवन में शैतान कार्य भी करना चाह रहा है, लेकिन आपकी प्रार्थना, आपकी काउंसलिंग के द्वारा वो व्यक्ति प्रभु की संगति से भटकेगा नहीं। या एक बात की बोलते, अगर ढीठ व्यक्ति भी एक संडे आया दूसरा संडे नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको लगातार फोन करते रहेंगे ना, तो वो व्यक्ति बोलेगा अरे भाई चलो चलना है, नहीं जाएंगे तो फलाना व्यक्ति फिर क्या करेगा, फोन करेगा। या मैं अपने चर्च में लोग सिखाता हूं, अगर कोई नहीं आ रहा, सोचिए कोई भाई नहीं आया, तो मेरे चर्च में बहुत सारे भाई लोग हैं, अगर उसी व्यक्ति को वो 5 भाई अगर फोन कर दे, तो उस व्यक्ति को कितना अच्छा लगेगा कि चर्च में लोग मुझे कितना मानते हैं, या जिस संगति में रहता हूं मैं, आऊं नहीं आऊं इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है, लोग मेरी परवाह करते हैं। तो नहीं आने वाला व्यक्ति भी संगति में आएगा। क्यों? क्योंकि भाई संगति में मुझे भाई मिला, मुझे बहन मिली, मुझे माता के समान जो है माताएं मिली है, मुझे पिता के समान ऐसे कुछ लोग मिले हैं जो मेरी परवाह करते हैं कि भाई तुम चर्च क्यों नहीं आए, भाई तुम संगति में क्यों नहीं आए, ऐसा क्या बात हो गया है। मेरी प्रियो, मैं सच बताना चाहता हूं, एक बार अगर कोई व्यक्ति संगति से दूर होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, एक बार कोई संगति से अगर दूर होता है ना मेरे प्रियो, उसके बाद दोबारा उसको आने का मन नहीं करता है। मैं देखा हूं, एक बार व्यक्ति अगर संगति से दूर होता है ना, तो उसको दोबारा आने का मन नहीं करता है। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, सच बता रहा हूं, जैसा वचन कहता है इब्रानियों किताब उसका 10 अध्याय उसका 25 वचन, एक दूसरे को क्या करें, समझाते रहे कि भाई संगति नहीं छोड़ना है, प्रार्थना नहीं छोड़ना है, कलीसिया नहीं छोड़ना है। ये हर घर प्रार्थना का घर जो तैयार किया गया है सुबह और शाम मेरे और आपके लिए, इसको नहीं छोड़ना है। इसको पकड़े रहेंगे तभी तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ेंगे। जब ये घर घर प्रार्थना के घर में हम जुड़े रहेंगे, इसके द्वारा ही तो हम अपने आत्मिक जीवन को और तैयार करेंगे। भारत के अलग अलग विभिन्न जगहों से प्रभु के दास लोग आकर जो इतना अच्छा अच्छा मन्ना देते, इतने अच्छा अच्छा बातों को बताते, इतने सारे वर्शिप लीडर इतना अच्छा जो आराधना में अगुवाई करते हैं, यही तो है आत्मिक संगति, प्रभु की संगति, जिसके द्वारा हम प्रभु की संगति के द्वारा हम प्रभु के और क्या होते हैं, निकट आते। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे प्रियो, प्रभु की संगति कभी मत छोड़िए। आज बहुत सारे लोग, मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु की संगति से क्या हो गए, भटक गए, उसका जीवन क्या हुआ हमारा आप जानते हैं मेरे परमेश्वर के लोग। आज हमें और आपको हमारे व्यक्तिगत जीवन में मेरे परमेश्वर के लोगों प्रभु की संगति में क्या करना है, बने रहना।
जब आप प्रभु की संगति में बने रहेंगे मेरे भाई मेरे बहन, शैतान आपका सिर का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जब आप प्रभु की संगति में बने रहेंगे, आपके लिए हर एक बंद मार्ग खुल जाएगा। जब आप प्रभु की संगति में बने रहेंगे मेरे परमेश्वर के लोगों, शैतान कितना भी कोशिश कर ले, वो आपके जीवन में फतह नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक वचन आपके लिए और पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता किताब उसका 91 अध्याय, उसका मेरे परमेश्वर के लोगों ध्यान से सुनिए, वचन पढ़ रहा हूं। भजन संहिता किताब उसका 91 अध्याय उसका 7 वचन और 8 वचन को पढ़ रहा हूं आपके लिए, कोई स्क्रीन में लगा दीजिएगा। इस प्रकार लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को क्या करेगा, देखेगा। यदि हम प्रभु की संगति में बने रहेंगे मेरे परमेश्वर, कोई भी हमारे निकट नहीं है। मेरे परमेश्वर रोमियो की किताब में लिखा हुआ है कि अतः इन बातों में हम क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु की संगति कभी मत छोड़िए। जब हम प्रभु की संगति में बने रहेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देगा। एक वचन और है, प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय उसका 42 वचन, आप मेरे परमेश्वर के लोगों पढ़ लीजिएगा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार से लिखा हुआ, प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय उसका 42 वचन में, जब पतरस प्रचार किया मेरे परमेश्वर के लोगों, हमारा आप जानते हैं यीशु मसीह के जाने के बाद जब पतरस प्रचार किया, उस प्रचार के पहली प्रचार के द्वारा लिखा 3000 लोग क्या किए, मन फिराए। आज जब 3000 लोग मन फिराए तो पतरस उनको क्या कहता है, वचन 42, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, नंबर 2 संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में क्या रहे, लवलीन रहे। 4 बातें बताई गई। नंबर 1 शिक्षा पाना, नंबर 2 संगति, किसकी संगति, प्रभु की संगति। एक जीवित संगति हमारे जीवन में होना क्या है, जरूर जीवित कलीसिया। हालेलुया। लिखा कह रहा है प्रभु और वे संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में क्या रहे, लवलीन। मेरे प्रियो, जब प्रभु हमें अंधकार से ज्योति में लाया है, नंबर 2 पॉइंट, प्रभु की संगति में क्या करना, बने रहना। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, हम लोग नंबर 3 पॉइंट को देखेंगे। मुझे लगता है ये शायद थोड़ा सा आपको कड़वा लगेगा नंबर 3 पॉइंट, लेकिन हम इस वचन को सुनेंगे। प्रेरितों काम उसका 5 अध्याय उसका 29 वचन को देखते हैं बाइबल क्या बताती है। प्रेरितों काम उसका 5 अध्याय उसका 29 वचन पढ़िए, कोई क्या लिखा हुआ। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आमीन। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों ध्यान दीजिए, नंबर 3 पॉइंट हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रभु जब हमें अंधकार से ज्योति में लाया, मेरे पे नंबर 1 दोबारा पाप नहीं करना, नंबर 2 प्रभु की संगति में बने रहना, और नंबर 3 है मेरे प्रियो सबसे अधिक, ध्यान सुनिएगा, सबसे अधिक प्रभु की आज्ञा का क्या करना, पालन करना। आज यहाँ पर मेरे परमेश्वर के लोग चूक जाते हैं। सबसे अधिक प्रभु की आज्ञा मतलब वचन, बाइबल क्या कहती है इस विषय में, उसको जानना है। सबसे अधिक प्रभु की आज्ञा का जो वचन है, हमें उसका क्या करना है, पालन करना है। आज यहीं पर लोग चूक जाते हैं। आज लोग मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के वचन का बहुत कम ही लोग, जो मेरे परमेश्वर के लोगों जहां से सुन रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादातर लोग यूट्यूब में प्रचार को सुनते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कलीसिया नहीं जाते, हाँ यूट्यूब में इनका सुन लिया उनका सुन लिया हो गया। मेरे परमेश्वर के लोग आज बहुत तरह से झूठे भविष्यवक्ता, आज बहुत तरह ऐसे झूठे भरमाने वाले लोग उठ खड़े हुए हैं मेरे प्रियो, जिनके विषय में हमें सचेत होना बहुत जरूरी है। जो बाइबल को तोड़ मड़ोड़ कर इधर और उधर से मेरे प्रियो हमारे सामने रखते हैं, और हम बिना सोचे समझे उस चीज को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। बाइबल में मेरे परमेश्वर के लोगों सचमुच में कलीसिया के विषय में मैं भूल रहा हूँ मेरे प्रियो। यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ प्रेरितों काम में कि वो कलीसिया के लोग को जब सुसमाचार सुनाया जाता था ना, वो लोग ढूंढ के पढ़ते थे, देखते थे कि ये वाकई में जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि नहीं। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रियो अपने कानों की खुजली के अनुसार सुसमाचार प्रचारक को सुनते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा,
सबसे अधिक प्रभु की आज्ञा को क्या कीजिए, मानिए। बहुत सारे लोग मेरे प्रियो पास्टर्स जो बोलते हैं, आजकल तो प्रॉफिट्स का दौर चल रहा है। मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह अपने नाम के आगे कभी प्रॉफिट्स नहीं लगाए। यीशु मसीह का 12 चेला था, उनके आगे नाम के आगे कभी प्रॉफिट नहीं लगा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ ना, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमें जानना है मेरे परमेश्वर के लोगों। आज बहुत तेरे लोगों को वचन का सही जानकारी नहीं होने के कारण से आज बहुत सारे लोग गुमराह होते जा रहे हैं। अगर आप होशे किताब उसका 4 और उसका 6 वचन को पढ़िएगा, बाइबल साफ बताती अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा के लोग क्या हो गए, नाश हो गए। मेरे परमेश्वर के लोगों सबसे अधिक प्रभु की आज्ञा क्या करे, पालन करे। आज बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों जो कहते हैं, आज जो पादरी प्रचारक बोल दिया वही चीज को लोग पकड़ ले। नहीं, हमारा पास्टर बोला फलाना संगति में नहीं जाना, हमारा पास्टर बोला है कि फलाना जगह नहीं जाना है तो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वहां नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। आज लोग इस तरीके से हो गए हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आज बहुत सारे व्यवस्था में ही फंस के रह गए, वचन में है ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती लोग जो है उनके मतलब पूर्वजों के द्वारा, जो अगुओं के द्वारा जो सिखाया गया, लोग उसी को पकड़कर अभी भी चल रहे हैं। आज बहुत सारे आप देखिए ना, आज के समय में कितना सारा आज के समय में लोग होता है। आजकल प्रार्थना के द्वारा जो है अनवाइंटिंग तेल बेचा जाता है पैसा लेकर। मैं याद करता हूँ हमारा रांची में, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ध्यान सुनिएगा, हमारे रांची में मेरे परमेश्वर के लोगों एक व्यक्ति है जिनको कैंसर का बीमारी हो गया था। और मेरे परमेश्वर के लोगों, हमारे एक पास्टर है, पास्टर याकूब मसीह जी, उनका मेरे परमेश्वर घर के बगल में रहते हैं, नया सराय साइड, उधर साइड में। वो बताते हैं कि 25,000 रुपया लेके वो उस पास्टर का मीटिंग में गए। वो स्पेशल लाइन लगाए थे कि 25,000 रुपया में वो उसके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। उनको कैंसर था, वो लोग जो है बहुत मुश्किल से वो लोग वहां तक पहुंचे। वो पहुंचे वहां, उसके लिए प्रार्थना ही नहीं हुआ और बाद में वो व्यक्ति वहीं मर गया। मेरे भाई मेरे बहन, आज बहुत सारे लोग जो है ना, परमेश्वर के वचन को नहीं, चिन्ह और चमत्कारों को खोजते, चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागते, वचन को देखते नहीं है कि वचन क्या कह रहा है, वो देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। आज लोग उसी के पीछे भागते हैं। मैं सच कहना चाहता हूं मेरे परमेश्वर के लोगों, सबसे अधिक प्रभु की आज्ञा का क्या कीजिए, पालन कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे परमेश्वर दानियल किताब उसका 6 अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा घर में। मेरे परमेश्वर के लोगों, ज्यादा समय नहीं है, एक और पॉइंट है बोल के मैं समाप्त करूंगा। दानियल किताब उसका 6 अध्याय पढ़िएगा, वहां पर मेरे परमेश्वर के लोगों लिखा है वचन में, दानियल को सी के मान में डाला गया। दानियल, जब मेरे परमेश्वर के लोगों लिखा, दानियल के अंदर में उत्तम आत्मा रहती थी और उसके काम में कोई भी भूल चूक नहीं होता था। और उसके कर्मी लोग जो उनके साथ में थे उसके ऊपर गलतियां निकालना चाह रहे थे, लेकिन एक भी गलती नहीं निकाल पाए। और देखा कि राजा अच्छा काम दानियल करता था, उसके काम में परमेश्वर सफलता देता था, राजा भी उससे प्रेम करता था। अब कुछ लोग दानियल के विरुद्ध में चुगली खाए, ध्यान से सुनिएगा, उसके विरुद्ध में चुगली खाया। चुगली खाने के बाद मेरे परमेश्वर के लोग राजा के क्या किए, जाके बढ़ाए चढ़ाए, बोले हे राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। और बोले राजा कि 3 दिन तक क्या हो, तेरा ही क्या किया जाए। वो लोग जो है बोलता है कि आप ही का क्या किया जाए, उपासना किए जाए। मेरे परमेश्वर के लोगों, और राजा से जो है वो हस्ताक्षर करवा लिया। और हस्ताक्षर कराने के बाद मेरे परमेश्वर के लोगों, हम और आप जानते हैं, उसके बाद कोई और अगर राजा उपासना करे अन्य देवी देवता को, तो उसको क्या किया जाए, सी के मान में डाल दिया जाए। लिखा है वचन 10 में पढ़िएगा कि जब दानियल को पता हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर हो गया है, लिखा अपनी ऊपरी कोठरी पर जैसे वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, वो प्रार्थना किया। जब राजा को ये बात मालूम हुआ तो मेरे परमेश्वर के लोगों, वो बहुत मेरे परमेश्वर राजा को जब ये बात मालूम हुआ मेरे प्रियो, उसके बाद हम और आप जानते हैं कि लोग क्या करने लगे मेरे प्रियो, उसको पकड़कर उसको जो है सी की मान में डालने की योजना बनाने। राजा उसको बचाने का बहुत प्रयास किया। वचन 16 में पढ़िएगा मेरे परमेश्वर के लोगों, राजा उससे पहले आप पढ़िएगा, राजा उसको बचाने का बहुत प्रयास किया परंतु ना बचा पाया। परंतु वचन 16 कहता, तब राजा ने आज्ञा दी कि दानियल को लाकर सी के मान में क्या करे, डाल दिया जाए। परंतु एक बात दानियल के विषय में उसने कहा, राजा ने, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे क्या करे, बचाए। क्या कह रहा दानियल से उसका राजा कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे क्या करे,
बचाए। और हम और आप जानते हैं कि रात भर राजा सोया नहीं, कोई भी अच्छी वस्तु नहीं लिया, और तड़के सुबह, अगली सुबह जब वो उठा, और उठने के बाद मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन 19 लिखा है, भोर को पाँव फटते ही, लिखा है, राजा, लिखा गड्ढे के पास फुर्ती से चला गया। वचन 20 और लिखा, शोक भरी वाणी में चिल्लाया, दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीविते परमेश्वर के दास, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या तुझे सिंहों की मान से बचा सका? वचन 19 दानियल ने कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर, लिखा है, दूत भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद किया कि उसने मेरी कुछ भी हानि ना की। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, मैं तेरे सम्मुख भी कोई भूल नहीं की। क्या कह रहा है मेरे परमेश्वर के लोगों दानियल के विषय में राजा, कि हे दानियल, जीविते परमेश्वर के दास जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या उसने तुझे बचाया? दानियल क्या गवाही दे रहा? हाँ राजा, जिस परमेश्वर की मैं नित्य उपासना करता हूँ, उसने अपने दूत भेजकर सिंह के मुंह को क्या किया? बंद कर दिया। मेरे परमेश्वर के लोगों, और दानियल की कुछ भी हानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दानियल सबसे अधिक किसकी आज्ञा का पालन किया? परमेश्वर की। हालेलुया। सबसे अधिक प्रभु की आज्ञा को क्या किया? उसने माना, और यही कारण है कि प्रभु उसके जीवन को क्या किया? बचा लिया। मेरे भाई, मेरे बहन, वो राजा था, हो सकता है कि उसके पास बहुत सारा पावर था, राजा के विषय में वो दानियल डर सकता था, लेकिन दानियल डरा नहीं। वरन मेरे परमेश्वर के लोगों, वो अपना जान का परवाह किए बगैर, मेरे प्रियो, उसने प्रभु की आज्ञा का क्या किया? पालन किया। हम लोग ना चूक जाते हैं, थोड़ा सा कोई हमारा कहीं विरोध नहीं होता है, थोड़ा सा कहीं कुछ बात नहीं होता है, हम लोग तुरंत क्या होते हैं? बैकस्लाइड होने लगते हैं। जब प्रभु हमें अंधकार से ज्योति मिलाया है ना, ज्योति की संतान के समान चले। प्रभु चाहता है कि हम सबसे अधिक उसकी आज्ञा का पालन करें। चाहे आप अपने ऑफिस में हो, घर में हो, परिवार में हो सकता है कि आपको अकेला चलना पड़े, लेकिन फिर भी कभी भी समझौता मत कीजिए संसार से। क्योंकि अभी मैंने पढ़ा भजन संहिता 91 में कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु एक भी तेरे पास ना है। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह को थामे रहिए मेरे को, उसके वचन को थामे रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। जब मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि हम सब हिंदू परिवार से, जब मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किए, भरे पंचायत में, मेरी पूरी सभा में हमें खड़ा कर दिया गया, और मेरे परमेश्वर के लोग, मेरी माँ के ऊपर दबाव बनाया गया कि वापस आप लोग अपना धर्म में आ जाइए, नहीं तो मरने पे आपको कब्र में दफनाने के लिए नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको जो है समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, कोई भी आपका सुख दुख में मदद नहीं होगा, आपको किसी भी प्रकार के समाज से जो है आपको किसी भी प्रकार कोई भी मदद नहीं मिलेगा। मेरी माँ बोली कि कोई बात नहीं, हम इन सब चीजों का परवाह नहीं करते। जब मेरी बेटी मर रही थी, समाज कहाँ था? जब मेरा बेटा पी के इधर उधर गिरा पड़ता था, समाज कहाँ था? जिस परमेश्वर को हम जानते नहीं, तो उसने मेरी बेटी को जीवन को बचाया, उसने मेरा बेटा को जीवन को बचाया। आपको समाज से निकालना है, निकाल दीजिए। आपको मरने पे कब्र में जगह नहीं देना, मत दीजिए। आप मेरे सुख दुख में मत आइए। लेकिन जिस परमेश्वर को हम जानते नहीं, उसने मेरी बेटी को, मेरा बेटा को जीवन को बदला। जिस परमेश्वर ने मैं अंधकार से ज्योति में लाया है, चाहे कुछ भी हो, हम परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं। और एक समय आया कि हमें जो है समाज से बहिष्कार कर दिया गया, लेकिन वही समाज के लोग में जब भी किसी को दुष्टात्मा पकड़ता, किसी को प्रार्थना की आवश्यकता होती है, लोग हम लोग को बुलाते हैं और हमारे लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं सच कहना चाहता हूँ, सबसे अधिक प्रभु की आज्ञा का पालन कीजिए। हो सकता है हमारे घर में, हमारे परिवार में भी कई बार ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मत घबराइए मेरे प्रियो। भजन संहिता 34:5 में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुख कभी काला होने नहीं पाया। यदि आप प्रभु यीशु की ओर अपनी निगाहों को लगाएंगे मेरे भाई, यदि आप प्रभु यीशु की ओर अपनी निगाहों को लगाएंगे मेरे बहन, वो प्रभु यीशु आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। जिस प्रकार से उसने दानियल को लज्जित होने नहीं दिया, जिस प्रकार से उस परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को लज्जित होने नहीं दिया, वो परमेश्वर आपको भी लज्जित होने नहीं देगा। इसलिए मेरे प्रिय, जब प्रभु हमें अंधकार से ज्योति में लाया, नंबर 1, दोबारा पाप नहीं करना। नंबर 2, प्रभु की संगति में क्या करना? बने रहना। नंबर 3, सबसे अधिक प्रभु की आज्ञा का क्या करना? पालन करना। ये मत कहिएगा कि प्रभु की आज्ञा का पालन करना, वरन ये कहिएगा सबसे अधिक क्या करना है? प्रभु की आज्ञा का पालन करना।
हालेलुया। क्योंकि मेरे परमेश्वर के लोग पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 3 वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल क्या बताती है, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। इस प्रकार से बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 3 वचन को स्क्रीन में लगा, इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। यानी परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब क्या है कि हमें उसकी आज्ञा को क्या करना, मानना। यानी जो भाई बहन सबसे अधिक प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ, हम प्रभु से प्रेम करते हैं। और हम जानते हैं ना, संसार में हम किसी दूसरा व्यक्ति का बात सुनेंगे, जिससे हम प्रेम करते हैं ना उसी का बात को सुनेंगे, नहीं तो जिससे प्रेम नहीं है ना वो कितनों बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु हमें अंधकार से ज्योति लाया, नंबर 1 दोबारा पाप नहीं करना, नंबर 2 प्रभु की संगति में बने रहना, ये जो घर घर प्रार्थना घर है संगति में बने रहना, अपनी कलीसिया में बने रहना, नंबर 3 सबसे अधिक प्रभु की आज्ञा का पालन करना, नंबर 4 देखेंगे, हम लोग समाप्त करेंगे, बस 5 मिनट के अंदर मैं समाप्त करूंगा, समय हो गया है। मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय उसका 18 और 19 वचन को कोई भी पढ़ दीजिए, हम लोग समाप्त करेंगे। मरकुस 5 अध्याय कोई भी 18-19 वचन को पढ़िए, हम लोग समाप्त करेंगे। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उसने कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। बस हालेलुया। नंबर 4 पॉइंट यही है, हम लोग समाप्त करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इस वचन को मत मिस कीजिएगा, ये 4 पॉइंट बहुत जरूरी है। मेरे परमेश्वर के लोगों, यदि कोई है सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको बोलेंगे समय, उसके बाद समाप्त करूंगा। यहाँ मरकुस 5 अध्याय से पढ़िएगा, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जब गिरसोनियों के देश में पहुंचा तो लिखा वहां एक व्यक्ति रहा करता था, जो लिखा है उसके विषय में कि वो जो है एक व्यक्ति था जिसके अंदर में लिखा सेना नामक आत्मा समाई हुई थी। मतलब मेरे परमेश्वर के लोगों, उस व्यक्ति के अंदर में 6000 दुष्ट आत्माएं थी, और वह व्यक्ति के विषय में लिखा वह कब्रों में रहा करता था, और लिखा कोई उसको साकुलों से भी बांध ना सकता, वह बार बार बेड़ियों साकुलों से बांधा गया, पर उसने साकुलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और लिखा है कि वो रात दिन कब्रों में रहा करता और पत्थरों से अपने आप को क्या करता, घायल क्या करता। सोचिए, हम लोग कहाँ होते हैं, घर पे रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है, देखिए इसका जीवन कैसा है। लिखा है कि कोई इसको बेड़ियों और साकुलों से भी नहीं बांध सकता, क्योंकि वो बेड़ियों और साकुलों को लिखा तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता। और वचन कहता, मेरे परमेश्वर के लोगों, उसके जीवन को हम देखते हैं, लिखा है कि वो रात दिन अपने आप को जो है पत्थरों से क्या करता, मारा करता था। कितना भयानक बात है मेरे प्रियो। सोचिए, लिखा रात दिन वो पत्थरों से अपने आप को घायल करता है, लिखा कोई उसको बस में नहीं कर सकता था। सोचिए इस व्यक्ति का जीवन कितना भयानक है। लिखा, मैं समाप्त कर रहा हूं, उससे जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। लिखा, जब यीशु मेरे प्रिय उस व्यक्ति से मिला, उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया, वो दुष्टात्मा को आज्ञा दिया कि उस व्यक्ति को शरीर को छोड़कर क्या करे, निकल जाए। मैं संक्षेप में कर रहा हूं, ठीक है मेरे प्रिय, मैं संक्षेप में कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति के अंदर से यीशु ने दुष्टात्मा को निकलने की आज्ञा दी, और व्यक्ति के अंदर से दुष्टात्मा क्या हो गया, निकल गया। आज जब उस व्यक्ति के अंदर से दुष्टात्मा निकल गया तो मेरे परमेश्वर के लोग, कुछ लोग, वो जो वहां के कुछ लोग थे, वो लोग यीशु मसीह को गांव के अंदर प्रवेश करने नहीं दिए। उसने यीशु मसीह को कहा कि तू हमारे सीमा से क्या कर, बाहर चला जा। और मेरे परमेश्वर के लोग, परंतु जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में चंगाई पाई, वो व्यक्ति क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा, कौन, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़ने लगा, तो व्यक्ति जिसने पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने आज्ञा ना दी। उससे कहा, अपने घर जा और अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसा बड़ा काम किया। मेरे परमेश्वर, नंबर 4 पॉइंट, जब प्रभु हमें अंधकार से ज्योति में लाया है ना, तो प्रभु के कार्यों को क्या करना है, दूसरों को बताना है। प्रभु क्या कह रहा है इस व्यक्ति से कि तू मेरे साथ चल, नहीं, प्रभु से कह रहा है कि जा अपने घर और अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे जीवन में क्या कार्य किया है।
मेरे प्रिय प्रभु क्योंकि इसको ये क्या था, अंधकार में था, अंधकार से प्रभु ने ज्योति में लाया। सोचिए ये व्यक्ति अगर यहाँ पर है, इसका परिवार होंगे, इसके माता पिता होंगे, इसके लोग होंगे। मेरे प्रिय इसके शरीर में कपड़ा नहीं रहा करता था, रात दिन कब्र में रहा करता था। कोई व्यक्ति इसको देखता होगा तो अंदर से डर जाता होगा। लेकिन जब प्रभु इसके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन को लाया, बदलाव को लाया ना, तो प्रभु कह रहा है इस परिवर्तन को दूसरों को क्या कर, जाके दिखा और बता कि तुझ पर कैसे क्या हुआ है, दया हुआ है। मेरे परमेश्वर के लोग, और मैं विश्वास करता हूं कि इस व्यक्ति के द्वारा इसका नगर क्या किया गया, जो गिरिशोनिया का जो नगर था वो क्या किया गया होगा, बचाया गया होगा। क्योंकि हमारा पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब में कि एक सामरी स्त्री के द्वारा पूरा नगर क्या किया गया, बचाया गया। मेरे परमेश्वर के लोगों के प्रेरितों काम उसका 16:31 घर में पढ़ लीजिएगा, लिखा यदि तू विश्वास कर तो तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में इस व्यक्ति के जीवन के द्वारा कहीं ना कहीं इसका घर, इसका परिवार क्या किया गया, बचाया गया होगा कि नहीं होगा। कितना बड़ा गवाही है इसका जीवन में कि रात दिन कब्रों में रहा करता, कोई इसको बस में नहीं कर सकता था, अपने आप को घायल किया करता था। लेकिन जब यीशु मसीह से मिला, इसका जीवन क्या हो गया, बदल गया। तो जब इनकी गवाही को लोग सुनते होंगे, अपने आप सब अंधकार से निकलकर यीशु को अपना क्या करेंगे, जीवन दे रहे होंगे। मेरे भाई मेरे बहन, उसी प्रकार से प्रभु मेरे और आप सबके जीवन में, ये हर घर, प्रार्थना के घर में जितने लोग जुड़े, परमेश्वर ने हर एक के जीवन में क्या किया है, बड़ी बड़ी गवाहियों को दिया है। तो मेरे पर जो गवाही परमेश्वर आपको दिया है ना, इसलिए नहीं दिया है कि आप घर में बैठे रहिए। ये गवाही परमेश्वर इसलिए दिया है ताकि उस गवाही के द्वारा प्रभु के काम को दूसरों को बताइए, ताकि जैसे आप अंधकार से ज्योति में आए, जैसे आपका जीवन बचाया गया, वैसे दूसरों का जीवन भी क्या हो, बचाया जा सके। समझ रहे हैं? जैसे आपका जीवन बचा, कैसे बचा आपका जीवन? किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया होगा, किसी ने आपका गवाही आपको प्रभावित किया होगा। जो आप यहाँ हैं तो आपके जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं। आपको जरूरी नहीं कोई मंच मिले तभी आप जहाँ काम करते हैं, आप वहां पर दोस्ती करके आप अपनी गवाही को बता सकते हैं। आप मेरे परमेश्वर के लोगों, जो आपके दोस्त है, आपके रिश्तेदार है, आप मेरे परमेश्वर को उनको फोन करके आप अपनी छोटी छोटी गवाहियों को बता सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे दया करके आपके जीवन में परमेश्वर भला काम किया है। मेरा ये विश्वास है, जब उन छोटी छोटी गवाहियों को आप अपने लोगों के साथ बांटेंगे, आप देखेंगे कि आपके लोगों का जीवन क्या होगा, बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रभु उससे क्या कह रहा है? उससे कह रहा है कि जाओ दूसरों को बताओ जो तुम्हारे जीवन में। मेरे परमेश्वर के लोगों, अंधकार से ज्योति में, जब प्रभु हमें अंधकार से ज्योति में लाया, हमें क्या करना है? ज्योति सी चाल चलना है। और नंबर 1 पॉइंट क्या नहीं करना है? दोबारा पाप नहीं बोलना है, दोबारा पाप यानी जो काम पहले करते थे ना, उस काम को दोबारा नहीं करना। नंबर 2, प्रभु की संगति में बने रहना। आप सबसे कहना चाहता हूँ प्रियो, हाथ जोड़कर, हर घर, प्रार्थना घर, ये जो संगति है उसको कभी मत छोड़िए। कई बार सुबह हो सकता है उठने में आलसी लगता होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर को प्रत्येक दिन सुबह उठिए। पता है भजन संहिता में लिखा, और राजा दाऊद कहता है 3 अध्याय में कि हे यहोवा, मेरी भोर की वाणी तुझको सुनाई देगी, और प्रति भोर मैं उठकर तुझसे क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये हर घर, प्रार्थना के घर के बाद सुबह 6 बजे से ही मेरे परमेश्वर के लोगों, आपको किसी और को नहीं, आप जीवित मेरे परमेश्वर के लोगों वचन को सुनते। आप एक अच्छे आराधना के द्वारा मेरे प्रिय परमेश्वर प्रत्येक सुबह आपके जीवन को तैयार करता है। इसलिए परमेश्वर को हमें प्रति और ये हर घर, प्रार्थना घर के प्रति धन्यवादित रहिए, और प्रतिदिन मेरे परमेश्वर के लोगों सुबह और शाम प्रभु की संगति में जुड़िए। आप जितना प्रभु की संगति में जुड़ेंगे, आपका जीवन उतना आशीषित होते जाए। नंबर 3, सबसे अधिक प्रभु की आज्ञा का क्या करना है? पालन करना। और नंबर 4, क्या? प्रभु के कार्यों को जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, दूसरों को बताना। आज की सुबह मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ, या प्रभु में उत्साहित करना चाहता हूँ। ये पूरा सप्ताह है ना, ये पूरा सप्ताह, आज फ्राइडे है, नेक्स्ट फ्राइडे तक आप जो है 10 लोग का एक लिस्ट बनाइए। और 10 लोग का लिस्ट बनाने हो तो वो लोग जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, ठीक है, आप हो सकता है जहां काम करते होंगे, जिनके साथ उठते बैठते होंगे, ऐसे लोग होंगे, 10 लोग का एक लिस्ट बनाइए, ईमानदारी से उनका नाम लिखिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अब पूरा ये 1 सप्ताह में आप जो है ना उनको फोन करके सिर्फ अपनी गवाही को बताइए कि कैसे आप प्रभु में आए,
या कैसे प्रभु आपके जीवन को अंधकार से ज्योति मिलाए। मेरा ये विश्वास है मेरे परमेश्वर के लोगों कि उन 10 लोग से 10 तो नहीं, लेकिन 5 लोग तो जरूर आपके गवाही के द्वारा प्रभावित होंगे और उनका जीवन बचाया जाएगा। वो भी अंधकार से क्या आएंगे, ज्योति में आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके जीवन में जो गवाही है ये कोई झूठा नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत हमारे ऊपर में बीता, हम लोग जानते हैं। हो सकता हमारे पड़ोसी लोग भी देखे होंगे हमारा नेचर, जब हम अंधकार में थे, लड़ते झगड़ते थे, गाली करते थे या व्यभिचार का काम करते, गंदे काम करते थे, लेकिन जब प्रभु में हम हैं तब हमारे जीवन में क्या है, एक परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन दूसरों के जीवन में क्या कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है। तो परमेश्वर पिता इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से मैं प्रभु के दास पास्टर मत्तियास भैया का दिल से धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया कि आपके बीच परमेश्वर के वचन को बांट सकर। प्रभु के जितने भी दास लोग यहाँ जुड़े हुए, दासी लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, आप सबको मेरा जय मसीह की, आप सब मेरे लिए, मेरे सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर जो सेवा मुझे दिया है और उस सेवकाई को मैं ईमानदारी पूर्वक अच्छे से लेकर चल दे पाऊँ। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।